हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन इस टॉपिक के बारे में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल इंडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही सिंपल है और इस पर आने वाले प्रॉब्लम्स भी बहुत ही सिंपल होते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि n की कोई भी वैल्यू हो वो रिज़ल्ट हमेशा ट्रू आता है। यानी उदाहरण के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, जैसे वो है p ऑफ n, ये कुछ भी दिया है और n की वैल्यू जो है आप 1 से स्टार्ट करो बराबर अप टू मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी आपको पता। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसका रिज़ल्ट हमेशा आता है ट्रू बराबर। और क्या सही में इसका रिज़ल्ट ट्रू आता है या नहीं, तो ये शो करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। डोमिनोज हम सबको पता है क्या होता है बराबर, और इसके बहुत सारे अलग अलग वीडियोस आपने ऑनलाइन देखे होंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये डोमिनोज है, बहुत सारे डोमिनोज है जो एक लाइन में हमने रखे हुए हैं बराबर। तो ये है डोमिनो 1, ये है 2, इन बिटवीन ये आता है k+1 और ये अप टू n। यानी जैसे मान लो कि हमारे पास 100 डोमिनोज है एक ही लाइन में रखे हुए। अब आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है p ऑफ n बराबर, ये है n फॉर एग्ज़ाम्पल। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर मैं डोमिनो को nth डोमिनो को धक्का दूँ बराबर, तो वो क्या होगा, nth डोमिनो को अगर धक्का दिया तो वो नीचे गिर जाएगा बराबर। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल सा है। तो क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डोमिनो के लिए? यानी क्या ये रूल मैं फर्स्ट डोमिनो के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? 2 के लिए पॉसिबल है, 3 के लिए पॉसिबल, अप टू मैक्सिमम वैल्यू जो भी आपने कंसिडर की है। तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास है फर्स्ट डोमिनो बराबर, इसको मैंने धक्का दे दिया। यानी मुझे अभी टेस्ट करना है क्या 1th डोमिनो फर्स्ट डोमिनो गिर जाएगा। तो ज़रूर इसको धक्का देने पर क्या होगा, ये डोमिनो नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली क्या सेकंड डोमिनो गिर जाएगा बराबर, तो यस, ये भी धक्का देने पर डोमिनो क्या होगा, गिर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रैक्टिकली आपको शो करके बताया कि हाँ धक्का देने पर ये डोमिनो जो है ये गिर जाते। अब सिमिलरली आर्बिट्ररी कोई भी नंबर आप कंसिडर करो, तो क्या इस हिसाब से आपका kth डोमिनो गिर जाएगा बराबर। अब ऐसे 100 डोमिनो में से सभी डोमिनोज़ को हम मैन्युअली गिरा के तो नहीं देख सकते बराबर, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि डोमिनो 1 अगर गिर जाता है धक्का देने से, डोमिनो 2 भी अगर गिर जाता है, तो डेफिनेटली डोमिनो k भी क्या होगा, गिर जाएगा बराबर। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि डोमिनो 1 गिर गया था इसलिए है डोमिनो k भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी ये जो स्टेटमेंट फॉर्म है ट्रू है 1 के लिए, ये k के लिए भी ट्रू रहेगा। सिमिलरली क्या हम k+1 के लिए ट्राई कर सकते हैं? हाँ, तो थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला था कि 1 के बेसिस पर हम बोलते हैं k डोमिनो गिर जाएगा, तो उसी के बेसिस पर हम आगे ये कंटिन्यू कर सकते हैं कि k+1 डोमिनो जो है वो भी गिर जाएगा बराबर। यानी ये जो स्टेटमेंट फॉर्म हमें दिया है, ये स्टेटमेंट फॉर्म क्या करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n बराबर, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ n। और ये फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है बराबर, 1 2 3 4 अप टू द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो एक तरीके से डायरेक्ट प्रूफिंग मेथड होता है। ये डायरेक्टली आपको शो कर देता है कि जो गिवन स्टेटमेंट फॉर्म है आपका, वो आपका हमेशा ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, चाहे n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होंगी बराबर। किसी एग्जांपल में आपको 2 दिया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 से स्टार्ट होती है ना। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कॉल्ड एज अ बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हमें दिया है उसमें हम n की वैल्यू जो इनिशियल दी होगी, अब जैसे दी नहीं है तो 1 ही कंसिडर करो, अगर दिया होगा तो जो दिया है वो कंसिडर करो। तो n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 पास करके देखते हैं
और फिर चेक करते हैं कि असर्शन का या जो भी स्टेटमेंट फॉर्म है उसका रिज़ल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। यानी यहाँ पर प्रैक्टिकली हम प्रॉब्लम शो करके बताते हैं। जैसा कि हमने डोमिनोज़ में फर्स्ट डोमिनो को धक्का देकर गिराया था, तो यहाँ पर डेमो हमने दिया था, तो एग्जैक्टली सेम। और उसके बाद जो स्टेप्स होती है उनको बोला जाता है इंडक्टिव स्टेप, बराबर। इंडक्टिव स्टेप यानी क्या कि जैसे अगर हमारा पी ऑफ 1 गिर गया तो हम बोल सकते हैं पी ऑफ के भी गिर जाएगा, सिमिलरली पी ऑफ के प्लस 1 भी गिर जाएगा। अब एक्चुअल में हमने डोमिनोज कौन सा गिरा है, फर्स्ट डोमिनो, हमने के को नहीं गिराया, हमने बस अज्यूम किया है कि अगर डोमिनो नंबर 1 गिर जाता है तो डेफिनेटली आपका के भी गिर जाएगा, और उसी का रेफरेंस लेके हम बोल सकते हैं के प्लस 1 भी गिर जाएगा, बराबर। तो इस टाइप के अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ऑलरेडी दिया है कि जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, हमें बस प्रूव करना है कि वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रू। तो ऐसा करने के लिए हमेशा आपकी पहली जो स्टेप होगी कि जो गिवन इक्वेशन होगा पी ऑफ एन, उसमें एन की वैल्यू 1 पास कर दो, या जो एग्जांपल में दी होगी वो उसको सॉल्व करो, और फिर आप प्रूव करके बोलते हो कि हाँ कि डेफिनेटली फर्स्ट डोमिनो के लिए हमारा रिज़ल्ट ट्रू आता है। और ये जो स्टेप होती है इसको हम बोलते हैं बेसिक स्टेप, बराबर। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, बेसिक स्टेप। और इसके बाद जो भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे हैं इंडक्टिव स्टेप, यानी रिपीटेटिवली हम एक के अजम्पशन पर दूसरा प्रूव करके बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको n की वैल्यू k पास करनी होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, अजम्पशन होता है कि अगर p ऑफ 1 आपका ट्रू आता है तो डेफिनेटली p ऑफ k भी आपका क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। तो ये है अजम्पशन, ये भी इंडक्टिव स्टेप है। और फिर n ऑफ k का रेफरेंस लेके हम k प्लस 1 के लिए भी बोल सकते हैं कि p ऑफ k अगर ट्रू आता है तो डेफिनेटली k प्लस 1 भी ट्रू आता है। तो ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक होता है कॉल्ड एज अ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ अब मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेसिकली 2 टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। समझने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको LHS और RHS दिया होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ पर आपको LHS दिया है, बराबर। और ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसी में RHS भी दिया हुआ है। तो इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आते हैं तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे आसान प्रॉब्लम होते हैं, बराबर। तो इसमें बस हमें LHS को मैनिपुलेट करना होता है कि वो RHS जैसा दिख जाए। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें LHS RHS वगैरह कुछ दिया नहीं होता, सिंपल एक स्टेटमेंट होगा, जैसे कि आपको दिया गया है कि n³ माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये आपको मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव करना है। तो वो भी काफ़ी सिंपल से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो, सबसे पहला है प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है उसमें p ऑफ n क्या है, p ऑफ n यानी गिवन स्टेटमेंट फॉर्म। अब वहाँ पे हर एग्ज़ाम में आपको दिया नहीं होगा तो आपको अज्यूम करना होगा कि ये p ऑफ n ही है, बराबर। तो ये क्या है, 1 2/1 यहाँ पर मैंने इंटेंशनली लिखा है, वो एक्चुअली ऐसा ही था 2, बराबर। लिखो ना लिखो 2/1 क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ये है 2/1 2/2 यानी 2 स्क्वायर। ऐसा करते करते 2/n इक्वल टू 2/n प्लस 1 माइनस 1। तो आपको ये प्रूव करना है। तो अभी हमारा टास्क क्या होगा कि हमें सबसे पहले प्रूव करना होगा कि p ऑफ 1 जो है वो ट्रू आता है, बराबर। p ऑफ 1 क्या आता है, हमारा ट्रू आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पुट करना होगा n इक्वल टू 1, बराबर। तो हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 1 मिलेगा। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में फर्स्ट कैटेगरी, ये इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम आएंगे उसमें जनरली सीरीज़ ही होती है, बराबर। और जब भी सीरीज़ आती है तो आप ध्यान में रखना कि सीरीज़ में हर प्रीवियस टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यानी अगर मैं a प्लस b प्लस c ये सीरीज़ को रेफ़र करूँ तो जब मैं c रेफ़र कर रहा हूँ तो a और b भी कंसीडर होंगे, जब b रेफ़र कर रहा हूँ तो a कंसीडर करना ही होगा। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर हम क्या करें, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और यहाँ पर मैंने n की वैल्यू क्या की है, 1 पास कर दिए। तो यहाँ पे देखो ये भी टर्म कंसीडर होगा और ये भी टर्म कंसीडर होगा। अगर आप डायरेक्टली n की वैल्यू यहाँ पर पास करते हो, बराबर, तो ये गलत होगा क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। और 2/1 अगर आप करते हो तो आपका आंसर 2 आएगा फॉर एग्जांपल।
तो वो गलत होगा और LHS और RHS कभी मैच नहीं होगा। तो आपको ये टर्म्स कंसीडर करनी। तो यहाँ पे देखो ये टर्म है आपका n की वैल्यू 1 आएगा, तो ये आएगा 2⁻1 बराबर। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आपको लिखना होगा 1 + 2⁻1, तो ये बन गया आपका LHS। और RHS में क्या चेंजेस होंगे, तो RHS में जहाँ पर n होगा उसको आप रिप्लेस कर दोगे बाय 1, तो ये क्या होगा 2⁻1 + 1 - 1। तो LHS अगर आप देखते हो तो क्या आएगा 3 आएगा, और RHS में क्या चेंजेस होंगे 2² - 1 = 3, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है LHS = RHS आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि P(1) जो है हमारा इज़ ट्रू आ रहा है बराबर। तो इस टाइप का सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक स्टेप। अभी हमें क्या करना होगा, इंडक्टिव स्टेप अप्लाई करना होगा। ये जो स्टेप्स है ये कॉमन होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो उसमें बेसिक आएगा, उसके बाद आपका आएगा अजम्पशन वाला स्टेप, यानी n की वैल्यू k पास कर दो, तो ऐसे चलता ही रहेगा बराबर। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें नेक्स्ट n की वैल्यू क्या पास करनी होगी, k पास करनी होगी, यानी अगले के लिए शो करना होगा दैट P(k) इज़ ट्रू। कैसे करेंगे, सो पुट n = k। अब ये जो इक्वेशन है आपका P(k) क्या बनेगा, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको नोट डाउन करना होगा। इस इक्वेशन को आपको बेसिक स्टेप की तरह बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, जैसा भी बनता होगा इक्वेशन इसको आप डायरेक्टली नोट डाउन कर दो बराबर। और ये खाली अजम्पशन होता है कि P(1) ट्रू आता है तो P(k) भी ट्रू आता है, यहाँ पर हमें एक्चुअली शो नहीं करना। जैसे कि आपके पास फर्स्ट डोमिनो आपने गिरा के दिखाया है, तो इसका मतलब ये नहीं 1000वां डोमिनो अगर आपको दिया गया है कि = 1000 तो उसको भी आप गिराओ बराबर, तो वो मैनुअल टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये अजम्पशन होता है, ये अजम्पशन की स्टेप है। और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो P(k) क्या आएगा, दैट इज़ 1 + 2⁻1 + 2⁻2, ऐसा करते करते जाएंगे। तो लास्ट एलिमेंट क्या है 2n है, तो वो बन जाएगा k। और जो राइट हैंड साइड है उसमें 2n + 1 था, तो अभी क्या बन जाएगा k + 1 - 1। अब इसको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना, तो यहाँ पर हमें बस इतना लिखना है कि अगर P(1) ट्रू आता है विच इम्प्लाइज दैट P(k) इज़ आल्सो ट्रू बराबर। तो ये है सिंपल सा स्टेप, ये बेसिकली अजम्पशन होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, और यहाँ से आगे आपका इंडक्टिव स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाता है इसके आगे। नाउ अब नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट आपको P(k + 1) के लिए ट्राई करना होगा। तो P(k + 1) क्या है, ट्रू आता है, ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे, अगेन पुट n = k + 1। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखो डोमिनोज का एग्जांपल जो है वो आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर हमने क्या किया था कि k + 1 अगर हम डोमिनोज कंसिडर कर रहे हैं तो प्रीवियस डोमिनो k भी हमें इंक्लूड करना होता है। यानी ये सीरीज़ है, अगर मैं आपको 7 बोलूँ 1 + 2 + 3 + अप टू 7 करते जा रहे हैं, तो 7 के पहले कौन था 6, यानी वो भी कंसिडर करना होगा बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं n की जगह पर k + 1 लिख देता हूँ, तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा जहाँ जहाँ n है मुझे उसको k + 1 से रिप्लेस करना होगा। तो उसमें क्या होगा 1 होगा + 2⁻1 होगा + 2⁻2 होगा, ऐसा करते करते आप ध्यान रखना आप डायरेक्टली k + 1 मत लिख देना, आप यहाँ पर k इंक्लूड करना, क्योंकि प्रीवियस टर्म भी आपको कंसिडर करनी होगी। और उसके बाद फिर अगला एलिमेंट आएगा 2k + 1। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, LHS में इतना चेंजेस हो गया, अभी RHS में क्या होगा 2k + 1 ओके +1 माइनस क्या आएगा 1, यानी ये RHS क्या आएगा 2k + 2 - 1। अब यहाँ पर एक्चुअली हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि P(k) ट्रू है तो P(k + 1) भी ट्रू है। तो जैसा कि हमारा बेसिक स्टेप में हमने LHS और RHS को मैच करके दिखाया था, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हमें LHS और RHS को मैच करके दिखाना है बराबर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि P(k + 1) क्या दिया है, और ये LHS है हमारा, और इसको हमें एग्जैक्टली इस आउटपुट में कन्वर्ट करना है, यानी ये हमारा टारगेट होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ
कि ऐसे प्रॉब्लम अगर आते हैं एग्ज़ाम में जहाँ पर LHS RHS दिया है तो उसको सॉल्व करना सबसे आसान होता है। तो अभी मैं लिख लेता हूँ। तो ये है 2⁻² अप टू 2⁻k प्लस 2⁻k प्लस 1। नाउ अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट आप ध्यान से देखना, बराबर। ये पार्ट एग्जैक्टली क्या है? सो दिस पार्ट इज़ नथिंग बट योर p ऑफ k, बराबर। और p ऑफ k का आंसर क्या आता है ये ऑलरेडी हमें पता है। तो ये आता है हमारा आंसर 2⁻k प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे, उससे रिप्लेस कर देंगे। सो इंटायर टर्म विल बी रिप्लेस लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 2⁻k प्लस 1 माइनस 1, और ये एज इट इज़ रहेगा हमारा 2⁻k प्लस 1। नाउ अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये हमारा टर्म ये 2 बार आया है, बराबर। यानी अगर a प्लस a होता तो मैं क्या लिख पाता, 2a लिख पाता, बराबर, क्योंकि वो 2 बार आया। तो सिमिलरली यहाँ पर 2 समथिंग है, 2 समथिंग है, तो मैं इसको क्या करूँगा 2 बार लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या बनेगा 2 × 2⁻k प्लस 1 और ये -1, बराबर। अब ये प्रॉब्लम हमें पता होगा a⁻m × a⁻n इक्वल टू क्या होगा a⁻m प्लस n। तो यही लॉ मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर भले ही लिखा नहीं है लेकिन ये क्या है 2⁻1 है, बराबर। तो मैं क्या लिखूँगा, तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लिख दूँगा, यानी 2⁻k प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1। और इसको अगर मैं ध्यान से लिखता हूँ ऐड करके तो ये क्या होगा 2⁻k प्लस 2 माइनस 1, यानी यहाँ पर ये हमारा RHS हमें मिल चुका है, बराबर। आप ध्यान से देख सकते हो ये एग्जैक्टली वही है जो आपने टारगेट सेट किया था, ठीक है। 2⁻k प्लस 2 माइनस 1 यानी LHS इक्वल टू RHS। तो अभी आप लिख सकते हो देयरफॉर इफ़ p ऑफ k इज़ ट्रू देन विच इम्प्लाइज दैट p ऑफ k प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ये बस इतना सा ही प्रॉब्लम था हमारा। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो इस टाइप के सिंपल से प्रॉब्लम आपको मैथमेटिकल इंडक्शन में आते हैं, ठीक है। अब ये तो है फर्स्ट प्रॉब्लम जो भी हमने देखा था। तो यही कंसेप्ट जो है हमें बार बार रिपीट करना होता है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस पहला स्टेप क्या होगा, बेसिक स्टेप, यहाँ पर n की वैल्यू जो भी दी है, अब नहीं दिया है तो 1 अज्यूम करो, दिया है तो जो दिया है वो अज्यूम करो, बराबर। तो उससे सॉल्व करके बताओ। उसके बाद ये जो स्टेप होगा स्टेप नंबर 2, ये हमारा होगा खाली अजम्पशन, यानी कि हम पास कर रहे हैं और उसका कुछ तो भी आंसर आता है वो हमेशा ट्रू ही आता है, बराबर। और उसके बाद ये होगा हमारा स्टेप नंबर 3, जहाँ पर एक्चुअली हमें स्टेप नंबर 1 की तरह LHS और RHS को मैच करके बताना होगा कि LHS इक्वल टू RHS आता है। नाउ अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है इसमें बेसिकली हमें जो है RHS दिया नहीं है, ठीक है। तो LHS RHS जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले लिखा था कि ये जो प्रॉब्लम है कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं यहाँ पर। सो n³ माइनस n डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय यानी ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया है वो है डिविजिबल। शो दैट n³ माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3। अब मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें p ऑफ n क्या दिया है वो सबसे पहले नोट डाउन करना होगा। तो p ऑफ n क्या है, हमारा गिवन स्टेटमेंट n³ माइनस n। अगेन हमें पहला स्टेप अप्लाई करना होगा। तो क्या हमें करना होगा, तो p ऑफ 1 क्या आता है, ट्रू आता है, बराबर। क्यों आता है, तो उसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। तो हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1, बराबर। नाउ अब हमारा p ऑफ 1 क्या मिलेगा, हमें p ऑफ 1 मिलेगा दैट इज़ 1³, ठीक है, माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, ओके, एंड 0 इज़ डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर p ऑफ 1 क्या आता है हमारा, ट्रू आता है,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 कॉल्ड एज अ बेसिक स्टेप। सेकंड स्टेप जो है अगेन उसमें हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, हमें बस एज्यूम करना है कि पी ऑफ के आता है हमारा ट्रू। कैसे करेंगे? तो उसके लिए अगेन हमें पी ऑफ एन में है एन की वैल्यू के पास करनी होगी। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? पी ऑफ के बन जाएगा, ठीक है। और एन क्यूब, ओके, तो क्या लिखेंगे वहाँ पर? के क्यूब और माइनस के, और डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है, ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है। सो सिंपली राइट दिस पी ऑफ के इज़ ट्रू। नाउ अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ये है कि जब भी अगला पार्ट आएगा तो उसमें आपका टारगेट ये होगा, बराबर। यानी LHS और RHS कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, तो हमें पता नहीं कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। प्रॉब्लम 1 में हमने उसको मैच करके देखा था, तो हमें मिल गया कि टारगेट ये है, तो यहाँ पर हमें रुकना है। इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होगा? सबसे पहले फाइंड आउट करो आपके पी ऑफ के को। जो अगला स्टेप है जहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं पी ऑफ के प्लस 1 ट्रू आता है कि नहीं, तो यहाँ पर आपका टारगेट क्या होगा? आपको पी ऑफ के की टर्म फाइंड आउट करने की, क्योंकि हमने बोला पी ऑफ के क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। किसके बेसिस पर? पी ऑफ 1 के बेसिस पर, बराबर। तो वो टर्म मिल गया, तो समझ लो आपका काम हो चुका है। तो चलो अभी हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? एन की वैल्यू पास करनी होगी, दैट इज़ के प्लस 1। पुट एन इक्वल टू के प्लस 1। तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट पी ऑफ के प्लस 1। तो यहाँ पर के प्लस 1 का क्यूब माइनस के प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर एंड देन के प्लस 1, ओके। देन अगला टर्म मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, और इसका मुझे फॉर्मूला पता है। सो के स्क्वायर देन 2k देन प्लस 1 माइनस के प्लस 1, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ इन बिटवीन ये पार्ट को, तो क्या आंसर आएगा मेरा? तो ये आएगा के क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस के, ओके। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हमें क्या मिलेगा? के क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस के, और उसके बाद में ये 1 मल्टीप्लाई करेगा तो हमें क्या मिलेगा? वापस वही इक्वेशन मिलेगा, दैट इज़ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और माइनस ये आपका के प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने बोला था यहाँ पर आप फाइंड आउट करो आपका टारगेट। आपका टारगेट क्या है? पी ऑफ के, यानी के क्यूब माइनस के आपको मिलना चाहिए। तो क्या मिल रहा है? तो ध्यान से देखा जाए तो ये है आपका के क्यूब और ये है माइनस के, यानी आपको मिल गया है पी ऑफ के। और पी ऑफ के क्या है? डिविजिबल बाय 3 है, तो ये हमने ऑलरेडी बोला है। तो यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग आप कर दो। सो के क्यूब माइनस के। नाउ अब अगले टर्म्स आप ध्यान से देखो, तो ये क्या आएगा? 2k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी क्या आएगा? प्लस 3k स्क्वायर। अगला टर्म आपका क्या आएगा? तो ये है k और ये है 2k, यानी क्या आएगा? 3k। और अगला जो टर्म है ये है प्लस 1 और ये बन जाएगा माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्या बनेगा? के क्यूब माइनस के एज इट इज़ रखूँगा, और इसमें से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया है, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस के। अब ध्यान से अगर आप इस टर्म को देखते हो तो ये क्या है? आपका पी ऑफ के है, यानी ये क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। और इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया है बाय 3, तो बराबर वो डिविजिबल भी होगा 3। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो आपका इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर फाइनल? तो एज इट इज़ मैं दोबारा लिखता हूँ, ये इसमें कुछ बदलाव नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें रुकना है। इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, बराबर। तो बस आपको फाइंड आउट करना है पी ऑफ के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पी ऑफ के प्लस 1 इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, कॉल्ड एज अ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। थैंक यू।